छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं, राज्यपाल मंच पर मौजूद हैं और अब नए अध्याय की शुरुआत होगी जब सीएम के तौर पर विष्णुदेव साय साइंस कॉलेज मैदान में शपथ लेंगे। महोदय, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय ने शपथ ले ली है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं विष्णुदेव साय। वो प्रदेश के पहले निर्विवादित आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और यहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं वो दस्तखत करते हुए। दरअसल भाजपा ने छत्तीसगढ़ में मिली ऐतिहासिक जीत में आदिवासी बहुल क्षेत्र सरगुजा और बस्तर संभाग में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इसी वजह से एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्य की कमान दी गई है ताकि इसके जरिए देश भर के आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़ा संदेश दिया जा सके। इस बार कुनकुरी सीट से विधायक चुनकर आए हैं मुख्यमंत्री जी और पद और गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही वो मुख्यमंत्री बन गए हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में हमेशा से स्थानीय और आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग होती रही है। प्रदेश की सियासत में विष्णुदेव साय यकीनन जिस तरह का कद रखते हैं और जिस तरह का पद अब तक का उनका रहा है, 59 साल उम्र है, 26 साल की उम्र में पहली बार वो एमएलए चुने गए थे। 21 फरवरी 1964 को जशपुर के बगिया में उनका जन्म हुआ था। हायर सेकेंडरी कुनकुरी से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। पेशा उनका किसानी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आशीर्वाद लेते हुए और यहां पर सभी को नमन करते हुए अरुण साव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए
ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरुण साव डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी ओर से शपथ ले ली गई है। 2019 में बिलासपुर से लोकसभा में पहुंचे, उसके बाद आपको बताते चले प्रदेश की कमान संभाली गई। एबीवीपी से राजनीतिक जीवन को उन्होंने एक अलग धार दी और आज डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने कमान संभाल ली है। लॉ की डिग्री रखते हैं, हाईकोर्ट में बाकायदा वकालत भी की है, अपने अच्छे भाषण के लिए भी वो जाने जाते हैं। अरुण साव के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूर्ण बहुमत से सरकार मिली। बिलासपुर संभाग और साहू समाज ओबीसी चेहरे के समीकरण में पूरी तरह से फिट बैठते थे। प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिला और डिप्टी सीएम के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ले ली है। श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विजय शर्मा जिनको डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई है, आपको बताते चले कि विजय शर्मा की पहचान कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ जमीनी नेता की है। 50 साल उनकी उम्र, बीजेपी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। इस समय उनके पास प्रदेश संगठन में महामंत्री की जिम्मेदारी है। फिजिक्स से एमएससी विजय शर्मा, भोज विश्वविद्यालय से भी एमएससी हैं। विजय शर्मा की गिनती छत्तीसगढ़ के बेहद तेज तर्रार नेताओं में की जाती है। दरअसल कांग्रेस की सरकार 2018 में जब बनी थी तो विजय शर्मा लगातार भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दिए। विजय शर्मा को सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान हुए झंडा कांड में जेल भी जाना पड़ा था। अब पार्टी ने विजय को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लेने के साथ ही इनाम के तौर पर यह कुर्सी उनको सौंप दी है। शपथ ग्रहण समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ का यहां पर संपन्न हुआ। तकरीबन 8 मिनट लगे हैं आज के शपथ ग्रहण समारोह में। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए। साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें, उनके साथ अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। ये आप देख रहे हैं कि फोटो सेशन वहां पर हो रहा है। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहां पर बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। आपको बता दें, यही वो मैदान है जहां पर 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, बदलबो बदलबो ये दारी सरकार ला बदलबो, और सरकार का बदलाव हो गया। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हाथ मिलाया है प्रधानमंत्री ने और सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव के भी पीछे मौजूदगी है। बाकी रमन सिंह को भी आप देख रहे थे, रमन सिंह को स्पीकर बना दिया गया है विधानसभा के भीतर और उनकी ओर से कल ही बयान दिया गया था कि पद के लिए नहीं भागता, संगठन जो भी काम देता है मैं उसको करता हूं। 15 सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के। और बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैसेज लिखा हुआ है, जिस मंच पर इन नेताओं की मौजूदगी है वहां पर लिखा हुआ है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। इसका मतलब यह है कि दरअसल मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में अलग किया गया था तो उस मैसेज के जरिए एक खास संदेश दिए जाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, और इस तरह से कुल 9 मिनट का ये जो शपथ ग्रहण समारोह था उसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच से जाते ही
अब यहां पर संपन्न होता है। तो इस तरह से नए अध्याय की शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में हो चुकी है। राजस्थान में 15 तारीख को यानी कि परसों कमान संभालेंगे भजनलाल शर्मा, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनका शपथ ग्रहण समारोह परसों होना है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय के तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाकर दरअसल बीजेपी ने 2024 की राजनीति को भी साधने की कोशिश की है। अरुण साव पिछड़ा ओबीसी वर्ग से आते हैं। विजय शर्मा कद्दावर ब्राह्मण नेता हैं। उनके जरिए समूची जातियों को एक तरीके से लुभाने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। प्रधानमंत्री समेत वहां पर बीजेपी शासित, एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही। सभी के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि दायरा बढ़ गया है। पिछली बार 2018 में तीनों ही राज्य एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो तीनों ही राज्यों में शानदार प्रदर्शन भाजपा ने किया था। खासतौर से अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, यहां पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं और 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने उस वक्त पर एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था जब 1 साल पहले 2018 के इलेक्शन में वहां पर शानदार प्रदर्शन भूपेश बघेल की ओर से किया गया था। लेकिन अब वो इतिहास का हिस्सा बन चुका है। वर्तमान में भाजपा बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम बनाकर जातियों को साधने की कोशिश की गई है। आदिवासी समाज को बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश चूंकि विपक्षी दलों की ओर से बार बार आदिवासी समुदाय का जिक्र करके आदिवासी वोट बैंक अपने पाले में लाने की कोशिश की गई। हालांकि एक आदिवासी चेहरे के तौर पर राष्ट्रपति भी बार बार बीजेपी की ओर से इस बात का जिक्र किया जाता है कि देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर विष्णुदेव साय के नाम को आगे करके यकीनन चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर बाकी राज्य जहां पर आदिवासियों की तादाद बहुत ज्यादा है, वहां पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। अरुण साव डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। यकीनन प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो कामकाज उनकी ओर से किया गया उसका उनको इनाम मिला है। और दूसरी तरफ विजय शर्मा जो लगातार भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आंदोलनरत रहे, घेरते रहे तमाम मुद्दों पर, जेल भी जाना पड़ गया था उनको बीच में, तो उनको भी इनाम दिया गया है। विजय शर्मा को भी डिप्टी सीएम बना दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में अब नई सरकार अस्तित्व में आ चुकी है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के और इसी के साथ ही नए अध्याय की शुरुआत छत्तीसगढ़ में।